पाटन में चोरों के हौसले बुलंद। सोना हमारा आसपास था 3 से 4 लाख रुपए का और नकदी रखा था 1 से 1.5 लाख रुपए की आसपास। चोरियां भाई इस इलाके में 4 से 5 चोरियां हुई हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि कुछ हालचाल कुछ पता नहीं चला है। लगातार हो रही हैं बड़ी बड़ी चोरियां, पुलिस बेखबर। नहीं भैया, पुलिस में शिकायत तो की पिछली 18/5 को हमारे वार्ड नंबर 9 में तान्या स्कूल के यहाँ 2-3 चोरियां हुई थी। तो वहाँ स्टाफ गए, बोले अभी स्टाफ नहीं है, देवकी नंदन के उसमें लगा हुआ है। तो वहाँ बोले अब ये छोटी में थोड़ी स्टाफ लगा रहेगा और बड़े काम है स्टाफ के लिए। जो कर्मचारी थे उनके द्वारा ये बोला गया कि भाई अभी और बड़े काम में लगे हुए हैं। अभी टाइम जबलपुर के पाटन नगर का गुरु मोहल्ला इन दिनों सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ लगातार 4 से अधिक चोरियां हो चुकी हैं। रात में तो चोर सक्रिय रहते ही हैं। पाटन में तो दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अपराधी सीसीटीवी पर साफ देखे जा सकते हैं, मगर पाटन पुलिस के लिए यह एकमात्र छोटी सी बात है। 18/5 को हमारे वार्ड नंबर 9 में तान्या स्कूल के यहाँ 2-3 चोरियां हुई थी। तो वहाँ स्टाफ गए, बोले अभी स्टाफ नहीं है, देवकी नंदन के उसमें लगा हुआ है। एक दिन बाद वहाँ इंक्वायरी हुई। इसके बाद फिर मैं एक दिन और गया, अभी 4-5 दिन पहले। तो वहाँ बोले अब ये छोटी में थोड़ी स्टाफ लगा रहेगा और बड़े काम है स्टाफ के लिए। मैं लगातार थाने गया हूँ, टीआई से संपर्क करता था, टीआई जी मुलाकात नहीं हो पाई। वहाँ जो कर्मचारी थे उनके द्वारा ये बोला गया कि भाई अभी और बड़े काम में लगे हुए हैं, अभी टाइम नहीं। एक बार फिर से बड़ी चोरी हुई है आपके वार्ड में, क्या लगता है रात्रि गश्त वगैरह भी नहीं होती क्या आपके वार्ड? रात्रि गश्त तो अब होती है, कहाँ करते हैं हमको तो नॉलेज में नहीं है कहाँ गश्त हो रही है, क्या हो रही है। और ये दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। और सीसीटीवी में ये लोग तो दिख भी रहे हैं, वहाँ भी सीसीटीवी में लिखे। और हमारे वार्ड नंबर 9 में सेव की बाई के यहाँ और एक महाराज जी हैं, गैस की टंकी बरामद हुई ऊपर से। तो वो पंडित जी जिनकी चोरी हुई थी वो टंकी ले गए, फिर किसी पुलिस के द्वारा फोन आया, वो टंकी किसी को दे दी गई। अच्छा। गैस टंकी। अब उस टंकी का सुप्रतनामा है कि नहीं। जब गैस टंकी बरामद होके जिसकी चोरी हुई उसी से गैस टंकी बरामद की गई और किसी पुलिस द्वारा किसी को सुप्रतनामा दे दी गई, तो उनको चोरों का पता होगा। तो क्या पुलिस की साठगांठ नजर आ रही है आपको? अब मैं साठगांठ का तो नहीं कह सकता, लेकिन जब टंकी जैसी चीज पकड़ गई और वो हमारे वार्ड नंबर में खुद बोल रहा है ऊपर टंकी में किसी लड़के ने 2 बजे रात में देखा, चोर को गाली भी दी, उन दोनों का विवाद हुआ। अब वो वहाँ से मैट रहा है और जिसकी चोरी हुई वो बताते कि इन लोगों ने चोरी की, लेकिन उसमें कोई पकड़े नहीं जा रहा। मेरे को तो नॉलेज में नहीं है इस चीज का। तो क्या करेंगे यदि चोरियां नहीं रुकी आपके वार्ड में? अब हमारे वार्ड में और उच्च अधिकारियों से चर्चा करूंगा इस विषय में। अभी तो वो लोग कुछ काम में लगे हुए थे। मेरे पास रिपोर्ट है, ये भेजा हूँ मैंने पत्रकारों लोगों के लिए, मोबाइल में रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट है। एक गोठल पटेल के यहाँ, एक सेव की बाई, एक और इटवा वाले महाराज जी हैं, उनकी भी। ये बात हम नहीं बल्कि वहाँ के आम नागरिक कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब पुलिस के पास जाते हैं तो उनका कहना रहता है कि हमारे पास बड़े बड़े लोगों के और भी काम है और भी जिम्मेदारियां हैं, पुलिस के पास कहां इन छोटे मोटे कामों का समय है। चोर लगातार आम जनता की गाढ़ी कमाई और सारी जमा पूंजी पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं और अधिकारी महोदय इसे सामान्य घटना बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि घटनाओं की जानकारी या रिपोर्ट थाने में दर्ज न कराई गई हो, पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जांच कार्यवाही होती नहीं दिखाई दे रही है। विगत दिवस अमित पाटकर, जो कि गुरु मोहल्ला वार्ड नंबर 9 के रहने वाले हैं, वह जब जबलपुर के मेडिकल गए हुए थे तब चोरों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। चोरों ने अलमारी तोड़ी और अमित और उसके परिवार की सारी जमा पूंजी, सोना चांदी आदि पर हाथ साफ कर दिया। उनके घर के पास लगे सीसीटीवी में चोरों को साफ देखा जा सकता है। इसके पास बड़े बड़े काम है, वह ऐसे छोटे मोटे मामलों पर ध्यान नहीं देते। पुलिस चोरियों के समय वे श्री देवकी नंदन ठाकुर जी को वीआईपी सुरक्षा दे रहे थे। लगातार हो रही चोरियों के बाद भी पुलिस के उदासीन बने रहने को क्या समझा जाए। बात चाहे जो भी हो, नतीजा तो यही है कि पाटन पुलिस अपने कर्तव्यों को निभा पाने में असफल साबित हो रही है। इन दिनों पाटन चोरों का अड्डा बना हुआ है, जहां लगातार चोरियों को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस के द्वारा कोई भी नियंत्रण नजर नहीं आ रहा है।
चलिए देखते हैं जबलपुर से जन जागरण ब्यूरो की ये रिपोर्ट। हमारे फादर यहाँ से मेडिकल चले गए, घर में कोई नहीं था, ठीक है ना। और घर में के बाद पूरा सामान हमारा अलमारी के अंदर रखा था, जिसमें से कुछ सोना था हमारा, कुछ नकदी पैसा था। अच्छा, लगभग कितना सोना रहा? सोना हमारा आसपास था 3 से 4 लाख रुपए का, और नकदी रखा था 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास। हाँ। क्योंकि हमारे घर में थी डिलीवरी, अंदर पैसा इसलिए बैंक में जमा नहीं किया क्योंकि आधी रात मेरे को जरूरत पड़ जाएगी तो मैं किससे मांगूंगा। कुछ दिख रहा है इसमें आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ से दिख रहा है कि हमारे बाजू में जो है मोहल्ले में उनके घर में लगा CCTV कैमरा, वहाँ पर 3 लोग स्पष्ट दिख रहे हैं, फेस टू फेस, और ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर की दूरी में दिख रहा है, चेहरा भी दिख रहा है, सब चीज दिख रहा है। और उनके बाद में एक महिला की कुछ लोकेशन ऐसी मिली है हमको, जिससे उनके कॉन्टेक्ट में है। अच्छा, हाँ, उन 3 लोगों की अभी पाटन थाने में FIR कराई? अभी करके मैं आया हूँ FIR। और मेरे निवेदन यही है प्रशासन से, कोई जल्दी से चोर को ढूंढना, वरना मेरे को कोशिश ये करना पड़ेगी कि भाई मैं ऊपर कुछ कोशिश करूंगा लोगों से। इस इलाके में और भी आसपास और भी चोरियां भाई इस इलाके में 4 से 5 चोरियां हुई हैं, लेकिन अभी ऐसा है कि कुछ हाल चाल कुछ पता नहीं चला है चोरी के बारे में। लेकिन हमारे यहाँ दिन दहाड़े चोरी हुई है। अच्छा, सब लोग देख रहे हैं, सब चीज है, लेकिन भाई किसी पर शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे घर में कुछ ऐसा माहौल था कि भाई कोई शक भी नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा। क्या नाम आपका? हमारा नाम अमित पाटकर, मैं गुरु मोहल्ला पाटन वार्ड नंबर 9 में रहता हूँ।